नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केवी क्लासेस बाय किशन सर में। मैं किशन विश्वकर्मा आज आपको बताऊंगा मिश्र भिन्न को सरल या उचित भिन्न में किस प्रकार से बदला जा सकता है। इससे पहले हमने चर्चा की थी भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की परिभाषा में हमने चर्चा की थी। हमने अंश और हर को जाना था, अंश हर किसे कहते हैं। हमने जो सामान्य प्रकार हैं उनके भिन्न के बोर्ड पे भी चर्चा करी थी। तो उसमें से एक जो प्रकार है हमारा मिश्र भिन्न, उसको सरल या अनुचित भिन्न में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। चलिए आइए हमारे पास एक उदाहरण है, ये देते हैं 8 सही 4/2। तो 4 हमारा हो जाएगा अंश, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर, और ये जो हमारी संख्या होगी इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो हमें इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो हमें हर को पूर्ण संख्या में गुणा करना होगा। इसके बाद जो भी प्राप्त संख्या होगी उसको हमें अंश में जोड़ना होगा। तो हम सबसे पहले हर का गुणा पूर्ण संख्या में करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा 8 में, और इसमें 4 हम जोड़ देंगे, अंश को जोड़ देंगे, बटे में हमारे 2 है। इस प्रकार से हम पूरी जो मिश्र भिन्न है उसको हम सरल भिन्न में बदल देंगे। 2 8 16, 16 और 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या होगी वह 20 होगी, और बटे में 2। इसको हम और सरल करें तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या 10। इस प्रकार से हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न अर्थात अनुचित भिन्न में बदल दिया। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 4 सही 3/2। यहाँ पर हर जो है, हर का गुणा हमें पूर्ण संख्या में करना होगा, और जो भी प्राप्त संख्या होगी उसको हम जो अंश में जोड़ देंगे। तो 2 चौक 8, 8 में हमने अंश जोड़ा, फिर जो हमारे बटे वाली संख्या होगी वो बटे में ही रहेगी, अर्थात हर हमारा यही 8 और 3 कितना 11/2। इस प्रकार से जो हमारे प्राप्त भिन्न होगी वह सरल भिन्न होगी। और भी अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं 4 सही 2/5। इस प्रकार से जो हर है उसको हम इसमें हमारे पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे, फिर अंश को हम जोड़ देंगे। 520, 20 और अंश जोड़ा 2 और बटे में 5। इस प्रकार से जो हमारी प्राप्त सरल भिन्न होगी वो होगी 22/5। और अन्य उदाहरण भी हम बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ और भी उदाहरण अगर आपको लेना है, या और भी कुछ समझना हो, या कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है तो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पे भी जल्द वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद। भिन्न संख्याओं का या भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से होता है इस पर हम चर्चा करते हैं और कुछ उदाहरण भी लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 1/2। ये हमारा एक उदाहरण लेंगे, और 3/2। ऊपर वाली संख्या हमारी अंश, नीचे वाली संख्या हमारी हर। अब हमें ये देखना है कि नीचे जो है संख्या हमारी हर, जिनके हर समान होते हैं उनका एलसीएम वही आता है, और ऊपर वाली संख्याएं हमारे जुड़ जाती हैं। तो देखते हैं, एक ऊपर वाली संख्या का हम करेंगे जोड़, और नीचे वाली संख्या का दोनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास 2। 3 और 1 कितना 4, और बटे में 2। हमारे पास इस जो भिन्न को और सरल रूप देंगे तो हमारे पास आएगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो भिन्न है हमारी उनका जोड़ किया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, ये तो हमारे जो हर समान होंगे इसके लिए। अगर हमारे हर असमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से भिन्नों का जोड़ करेंगे।
चलिए हम और अन्य उदाहरण लेंगे जैसे कि 4/9 प्लस 7/2। इस प्रकार से हम यहाँ और उदाहरण लेकर समझते हैं कि भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। 9 और 2 का एलसीएम लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ हर समान करना है। 9 और 2 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हमारी जो संख्या है, हम सम संख्या देखते हैं 2 है तो उस प्रकार से 2 से 2 एकम 2, फिर इसके बाद 9 का 9, यहाँ से 3 से 3 त्रिया 9, 1 3 एकम 3 1। इन तीनों का जब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणी 3 गुणी 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ये 18 जो है हमारा एलसीएम आया, अर्थात 4/9 गुणा 18/18 प्लस 7/2 गुणे 18/18। हम यहाँ से 18/18 को नहीं काटेंगे, यहाँ 9 से 18 को हम काटते हैं। 9 दूना 18, 2 नम 18, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का भी गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 बटे में हमारा 18 प्लस 7 नम 63 बटे में 18। नीचे हर समान हो गए तो इनका एलसीएम आ जाएगा 18, ऊपर वाली संख्याएं हमारे जुड़ जाती हैं। अब हम 63 और 8 को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो संख्या होगी वो हो जाएगी 71, अर्थात 71/18। तो 4/9 7/2 का जो हमने भिन्न थी हमारी, उनका जोड़ किया, उसका आंसर आया हमारे 71/18। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण लेंगे, लेकिन अब थोड़ा हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 2/3 प्लस 3/6। अभी हमने उदाहरण लिया था लेकिन हमने तरीका बड़ा किया था, अब इसको हम और आसान तरीके से करते हैं। 6 और 3 का एलसीएम यहीं पता हमें चल जाना चाहिए कि 3 और 6 का एलसीएम जो होगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2, यानी कुल मिला के हमारे एक तो 2 टुकड़े करते हैं तो 2 × 3, यानी जो एलसीएम आ रहा हमारा 6 ही आ रहा है। और आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। 3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 से 2 एकम 2। इस प्रकार से जो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 6 ही आएगा। तो अब हमें इतना पहले जो हमने क्या किया था पूरा समझा था, अब हम इसको और शॉर्ट करके आसान किस प्रकार से किया जाता है, समय किस प्रकार से हम बचा सकते हैं वो हम देखेंगे। 2/3 है तो हमने मान लिया कि यहाँ 6 का ऊपर भी गुणा करना है, 6 का नीचे भी गुणा करना है, इधर 6 का ऊपर भी गुणा करना है, 6 का नीचे भी गुणा करना है। अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 6 का गुणाया भाग, 6 का गुणाया भाग। चलिए हमें हर वो की वही प्रक्रिया है पूरी, लेकिन अब शॉर्ट में। चलिए आगे चलते हैं। 2/3 है तो हमने अपने दिमाग में ही उसको काट लिया और संख्याएं हमने जो एलसीएम हर समान करने थे वो अपने दिमाग में ही हमें करना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया कि 6/6 है तो 3 दूना 6 और बचा कितना, 2 दूना 4, तो ये 4 आ गया। प्लस में 6 एकम 6, अर्थात इसका आएगा 3 एकम 3, तो मतलब 3 ही आना है। और बटे में एलसीएम जो हमारा आया था वो 6 आया था, तो 4 और 3 कितना, 7/6। इस प्रकार से हमने अब कितने आसान और शॉर्ट तरीके से कर दिया। पहले हमने जो पूरा सीखा था स्टेप बाय स्टेप, अब हमने बहुत सारी स्टेप जो है वो कम की है क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो छोटी कक्षाएं हैं या बड़ी कक्षाएं हैं 9, 10, 11, 12 में भी ये जो बीच सवाल जो होते हैं उनके बीच में से जो कुछ हम जोड़ घटाव, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग आता है, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं तो 4/3 प्लस में 7/9। अब 9 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9। किस प्रकार से देखिए, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 3 और 9 का एलसीएम अगर हम निकाल के भी देख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से जो इसका एलसीएम आया
वो 9 आया। ये हमें अपने दिमाग में ही करना है। 4/3 प्लस हमारे पास 7/9 था, तो हमें अब यहाँ से ये जो 9 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, अर्थात गुणा और भाग 9 का, गुणा और भाग 9 का, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और 9 9 एकम 9 अर्थात 9 हमारा एलसीएम है। तो जहां पर अगर नीचे वाली संख्या भी हमारे पास समान हो, गुणा भाग वाली संख्या भी हमारे पास समान होती है, तो ऐसी स्थिति में हम केवल ऊपर वाली संख्या जो है वही लिख देते हैं। बटे में कितना आ जाएगा, हमारा जो एलसीएम आया था वो 9 आया था। 12 और 7 हमारे पास जब जोड़ेंगे तो 19/9। इस प्रकार से 4/3 और 7/9 का हमने जब भिन्नों का जोड़ किया तो हमारे पास जो उत्तर आया है वो 19/9 आया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अब अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये हमने अभी जो कुछ उदाहरण समझे थे वो हमारे भिन्नों की जोड़ थी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बच्चों, हमने अभी कुछ समय पहले जो भिन्न संख्याएं जो हमारे पास थी उनका जोड़ सीखा था। अब हम भिन्न संख्याओं के घटाव पर चर्चा करते हैं। अब भिन्न संख्याओं के घटाव और जोड़ में कुछ विशेष अंतर नहीं है, वही हमें एलसीएम लेना है, वैसे ही पूरी प्रोसेस होती हुई है। चलिए देखते हैं। 4/3 माइनस 7/4। अब बीच में हमारा क्या है, माइनस, अर्थात भिन्न संख्याओं का हमें करना है घटाव या इनका घटाव। यहाँ पर 3 और 4 का उसी पहले जिस प्रकार से हमने एलसीएम लिया था उसी प्रकार से हमें इनका एलसीएम लेना है। तो पहले हमारे सम संख्या 4 है, तो सम संख्याओं से हम एलसीएम लेते हैं। 2 दूना 4, इसी प्रकार से 2 एकम 2। अब सम संख्या हमारे समाप्त, विषम संख्या का एलसीएम लेते हैं। 3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 इंटू 3, मतलब इन सबका जब हमने गुणा किया तो 2 दूना 4 और 4 किया 12, अर्थात 4 और 3 का जो हमारे पास एलसीएम निकल के आया वो है 12। पहले मैं पूरी प्रोसेस करके जो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करवा दूंगा, इसके बाद हम शॉर्ट तरीके पे चलेंगे। 4/3 ऊपर भी 12 का गुना एलसीएम जो आया है और नीचे भी 12 का गुना, अर्थात 12 का गुना या भाग हम करेंगे। 7/4 गुना 12 का ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, अर्थात 12 का गुना या भाग हम बोल सकते हैं। अब 4/3 तो हमें इस वाली संख्या को ऐसे ही रखना है। ठीक है, 12 को यहाँ से 3 से इसको काटना है। 3 चौक 12, 4 तिया 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। 4 चौक 16/12 माइनस 7 तिया 21/12, दोनों का हर हो गया समान। हर समान होने पर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम वही हो जाएगा। 16 में से 21 जब हम घटाते हैं तो हमारे पास देखो, अब बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। तो बड़ी संख्या अगर माइनस की होती है तो हमारे उत्तर जो है वो माइनस में ही आएगा। तो 21 में से 16 गए तो हमारे पास बचे 5, लेकिन बड़ी संख्या हमारे माइनस की है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। अर्थात इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 4/3 और 7/4 का जो हमने घटाव किया था भिन्नों का, उसका जो आंसर है -5/12। और भी उदाहरण हम लेते हैं। अब आसान तरीका, ठीक है, इतना हम ये नहीं करेंगे, उन एलसीएम को अपनों को दिमाग में ही करना पड़ेगा। 3/5/2 माइनस 4/2, इसका हम करते हैं 3 कर लेते हैं, सेम हो जाएगा, आसान तरीका। 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 6 आता है। 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 6 आएगा। 6 से हमने अपने मन में ही, अपने दिमाग में ही हमें ये सोचना है कि 6 का ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, अर्थात 6 का गुना या भाग, 6 का गुना या भाग। तो 2 तिया 6, 3 बार और 3 5 15 माइनस फिर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमें अपने दिमाग में ही ये चीजें हमें करना है, जिससे हम अपने समय को कवर कर सके, समय को बचा सके भिन्नों के जोड़ और घटाव। अब हमारा जो एलसीएम था वो 6 था।
15 में से 8 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बची आएगी वो होगी 7/6, अर्थात 5/2 और 4/3 का जो हमने घटाव किया है उसका जो आंसर होगा 7/6। आशा है आपको ये घटाव समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ नया टॉपिक अगर आपके पास हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिस पर मैं वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अभी हमने चर्चा करी थी भिन्नों के जोड़ और घटाव पर। अब हम बात करते हैं भिन्नों के गुणा किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात भिन्न संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करेंगे। चलिए, हमारे पास संख्या है 6/2 और यहाँ पर संख्या है 3/4। ये अब आप देखोगे कि जो गुणा करना है इसमें ना तो हमें जिस प्रकार से पहले हमने जोड़ की थी भिन्नों की और जिस प्रकार से हमने पहले घटाव किया था भिन्नों का, अब हमें उसमें हमने लिया था एलसीएम। इसमें हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का हमें गुणा करना है और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणावर करना है। ऊपर वाली संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है और 3 है। नीचे वाली संख्या हमारे पास 2 है और 4 है, अर्थात 6 तिया 18 और 4 दूनी 8। हमारे यहाँ पर जो भिन्नों का गुणा हुआ 6/3 और 2/4, उसका जो आंसर आया 18/8। इसको हम और भी छोटा भी कर सकते हैं, अर्थात इनमें भाग देकर एक ही संख्या का भाग देकर हम इसको और सरल भी कर सकते हैं। 2 9 18 और 2 चौक 8। इस प्रकार से जो 9/4 इस भिन्न वाले गुणे का हमारे आंसर होगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 5/4 और 3/7। ऊपर वाली संख्याओं का हमें गुणा करना है, नीचे नीचे वाली संख्याओं का हमें गुणा करना है। 5 तिया 15 और 7 चौक 28। इस प्रकार से हमारा जो इनका गुणा होगा वो 15/28 होगा। और भी कुछ उदाहरण हैं जो आप स्वयं भी कर सकते हैं, ये आप कर सकते हो। अभी पहले हमने भिन्न संख्याओं के गुणे पे चर्चा की थी, अब हम चर्चा करेंगे भिन्न संख्याओं के भाग पर। भिन्न संख्याओं का भाग किस प्रकार से किया जाता है हम इस पर चर्चा करते हैं। 2/7 भागी 3/4 हमारी संख्या दे रखी है, लेकिन भाग देना तो 3 का भाग इसे 2 में देंगे, 4 का भाग 7 में देंगे, तो ये हमारे लिए असंभव सा दिखेगा। लेकिन इसका एक तरीका होता है, वो तरीके पर चर्चा करते हैं। आइए, 2/7 जब भी अगर हमारे बीच में ऐसे भाग का साइन लगा हो, चिन्ह लगा हो, तो हम यहाँ पर ये जो 3/4 है इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अर्थात इसको उल्टा करते हैं 4/3, तो ये जो भाग का चिन्ह है वह गुणे के चिन्ह में बदल जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर वाली संख्याओं का गुणा और नीचे वाली संख्याओं का गुणा, यानी अभी जो कुछ समय पहले हमने गुणा किया था वही प्रोसेस हमें करना है। 2 चौक 8, 7 तिया 21। इस प्रकार से 2/7 और 3/4 जो हमारे भाग करना था भिन्नों का, उसका आंसर आया हमारे पास 8/21। अगले पर हम चर्चा करते हैं, कोई और अन्य उदाहरण लेंगे हम। 3 सही 2/8 भागी 2 सही 3/2। ये मिश्र भिन्न का हमें भाग करना है। यहाँ पर मिश्र भिन्न में मैंने उदाहरण लिया है, पहले इसको हम अनुचित या विषम भिन्न में बदलेंगे, अर्थात सरल भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम इसका भाग करेंगे। हमने मिश्र भिन्न को अनुचित या सरल भिन्न में बदलना सीखा था। आप देखना किस प्रकार से वो की वही प्रक्रिया है इसकी, कि जो हर है उसका पूर्ण संख्या में गुणा और पूर्ण संख्या को फिर अंश में हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमारे जो ये संख्या मिश्र भिन्न है वह सरल भिन्न में बदल जाएगी। 8 तिया 24, 24 और 2 26/8 भागी 2 दूना 4 और 3 7/3।
2। अब हमारे ये सरल भिन्न में बदल चुकी है। इसको हम भाग करेंगे तो अभी प्रोसेस जो चिन्ह हमारा भाग का है उसको हमें गुणे में बदलना है। तो कौन सा भी एक, या तो ये वाली भिन्न या ये वाली भिन्न, इन दोनों भिन्नों में से हम किसी को एक को व्युत्क्रम कर देंगे जिससे हमारे गुणे में बदल जाएगी, जो चिन्ह है वह गुणे में बदल जाएगा। तो 7/2 है तो इसको हम 2/7 कर देंगे। 26 गुना होता है 52 और 8 7 56। इस प्रकार से 52/56 हमारे जो भाग है उस भिन्न का आंसर आया है। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। 2 से 26, 2 से 28 और भी छोटा करें तो 13/14 हमारे भिन्न का आंसर होगा। ये हमने और इसको छोटा रूप अर्थात सरल रूप में कर दिया। तो प्यारे साथियों, आशा है आपको कक्षा में मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होगी। हमने भिन्न से लेकर, परिभाषा से लेकर और जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उनके प्रकार, सारी चीजें हमने समझी हैं। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न अर्थात अनुचित भिन्न में भी बदलना सीखा है। तो आपको आनंद आया होगा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।